बहुत से लोग मुझे ऐसा मैसेज करते रहते हैं कि यार मेरा सेल जो थोड़ा बहुत आ रहा है बट मैं इसको बूस्ट करना चाहता हूँ, तो कुछ ऐसा क्विक टिप्स बता दो ना, कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी बता दो जिससे कि मेरी सेल जो तुरंत में बूस्ट हो जाए। तो क्या है वो, कुछ तो ऐसा बता दो यार, कुछ तो होगा वो, ना कि सिर्फ उसको, आपको भी इसका आंसर दे देता हूँ मैं। तो जैसे कि आपने बोला कि आपको क्विक टिप्स है जिससे कि आपकी सेल्स बूस्ट हो जाए, तो चलो यहाँ पे मैं कुछ क्विक टिप्स ही देता हूँ आपको जिससे कि आपके सेल्स जो है बूस्ट हो जाएगी। देखो एक चीज़ है ना जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप स्टार्ट करते हो अपने यहाँ पर बिजनेस को, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। सबसे पहली चीज़ क्या है, जब आप स्टार्ट करोगे ना, ये चीज़ मैंने पहले सेल कैसे लाना उसमें भी बताया हुआ था। अगर आपको नहीं पता पहला सेल कैसा लाया जाता है तो आपको ऊपर आई बटन में और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस वीडियो को भी जाकर देख लेना आप। तो अभी आपको बता दो कि आपको सेल्स को बूस्ट कैसे करना है। देखो सबसे पहले चीज़ आप इसको समझो, सेल्स बूस्ट होता कैसे, मतलब सेल्स बूस्ट का मतलब कि आपके सेल्स आने स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, जो कि मैं सबको बोलता हूँ जब भी कोई स्टार्ट कर रहा होता है, सबसे पहले चीज़ मैं उनको ये चीज़ कहता हूँ कि ये तो करो ही करो, वरना इसके बिना तो आपके लोग स्ट्रगल करते रह जाओगे, आपको सेल्स नहीं मिलेगा। क्या है वो टिप, वो ये है आपकी लिस्टिंग्स। यही तो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, आपको लिस्टिंग्स करना ज़रूरी है। आपने शॉप बना लिया, शॉप को सेटअप वगैरह कर लिया, वो सारी चीज़ें कर लिया, वो एक अलग जगह पे है। आप बारी आती है आपके प्रोडक्ट को पहुंचाने की लोगों तक, तो यहाँ पर एडवर्ड रन करने से अच्छा है कि आप फोकस करो अपने लिस्टिंग्स पर, ठीक है। स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेज में मैं आपको डिजिटल फिजिकल दोनों का एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहला चीज़ आपको डिजिटल का है, डिजिटल का एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आप डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो यहाँ पर डिजिटल में भी बहुत सारे कंपटीशन है, लाखों प्रोडक्ट्स हैं, डिपेंड करता है आप कौन से डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। बट यहाँ पर मैं अगर कोई भी प्रोडक्ट का अंदाज़ा लेकर के या फिर मैं बताऊँ, तो जैसे कि मान के चलो आपका कोई भी प्रोडक्ट है, उसमें आप स्टार्टिंग डेज से जब भी आप शॉप को स्टार्ट कर रहे हो, मान के चलो आज अपने शॉप को स्टार्ट करा, विदिन 2 to 3 मंथ्स के अंदर आपको कम से कम उस पर 50 to 100 प्रोडक्ट्स को तो कम से कम लिस्ट कर देना है। उसमें भी जो मैंने बताया कि आपका प्रोडक्ट का कॉम्पिटिशन वगैरह, मार्केट साइज़, उसका ट्रेंड वगैरह जो आज के हिसाब से बेसिकली उसमें डिमांड वगैरह होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप कर रहे हो। तो विदिन 2 to 3 मंथ्स के अंदर कम से कम आपको 100+ प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर ही देना। अगर आपसे 100 नहीं हो पा रहा, बिकॉज आई नो कि डिजिटल प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, तो आप कम से कम ट्राई करो कि ऐसे करके 50 प्रोडक्ट्स तो कम से कम मैं 2 से 3 महीना में लिस्ट कर ही दूँ। एंड सच बता रहा हूँ, जब आप 2 से 3 महीना इस चीज़ को करोगे तो आप खुद देखोगे कि यार 2 से 3 महीने में आपका शॉप पूरा इंडेक्स हो जाएगा। जो आपने प्रॉपर एसईओ पे मेहनत करा है उसके वजह से 2 से 3 महीने बाद अचानक से आपके शॉप में एक बूस्ट दिखेगा, ठीक है। तो ये डिजिटल का मैंने एग्जांपल दिया। इस तरीके से कम से कम ऑन एन एवरेज आप लगा लो कि स्टार्ट जब आप करो प्रॉपर एसईओ के साथ में, प्रॉपर डिज़ाइनिंग, प्रॉपर अच्छा प्रोडक्ट है आपका, तो उसके हिसाब से आपने कम से कम भी 50 से 100 प्रोडक्ट तो आपने लिस्ट कर दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसकी वजह से आपको सेल्स बूस्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले चीज़ ये है। दूसरा, अगर आपको फिजिकल का बताऊं, फिजिकल में भी सेम इसी तरीके से होता है। फिजिकल में भी डिपेंड करता है आपका कौन सा प्रोडक्ट है और उसमें कितना ज़्यादा कंपटीशन है, ये सारी चीज़ों को मैटर करती ही कहते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ चीज़। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सपोज फिजिकल प्रोडक्ट में मान के चलो ज्वेलरी आपका। अब ज्वेलरी एक ऐसी कैटेगरी है, या फिर कह लो टी शर्ट वाला है, जो टी शर्ट होते हैं ना, प्रिंटिंग वाले टी शर्ट, प्रिंट ऑन डिमांड से बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इसमें अगर 100-200 प्रोडक्ट पे लिस्ट कर दे रहे हो ना 2 से 3 महीनों में, तो ये कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग। सो यहाँ पर आपको कोशिश करना है कम से कम, मैंने ऑन एन एवरेज आपको इस, अगर आपका ज्वेलरी या फिर हाई डिमांड जिसमें जो भी आपका प्रोडक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है ना, तो उसमें ऑन एन एवरेज आपको 400 से 500 लिस्टिंग कम से कम करना है 2 to 3 मंथ्स के अंदर। वो भी प्रॉपर वही जो मैंने बताया एसईओ के साथ में फोकस करना, जो आपका एसईओ वगैरह है, कीवर्ड रिसर्च, सारी चीज़ें वो अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह, वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही होनी चाहिए। बट मेन फोकस क्या हमारा लिस्टिंग, तो लिस्टिंग को प्रॉपर सही तरीके से करना है। कितना करना है, 400 से 500 लिस्टिंग कम से कम करना, अगर आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उसमें तो, ठीक है। अब आप कहोगे यार मेरे पास इतना प्रोडक्ट नहीं है, तो देखो वो तो आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर मतलब अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, तो थोड़ा कम चांसेस है कि आप जल्दी ऊपर आ पाओ, टाइम लगेगा ऊपर आने। बट अगर आप ऊपर एक बार आ गए ना, देन फिर आपका कह लो शॉप की क्रेडिबिलिटी ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलो फिर ये तो हो गया कि उन शॉप के बारे में जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जैसे ज्वेलरी, टी शर्ट और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। आप उनके बारे में बातें करते हैं जिनके कि कंपटीशन नॉर्मल है, मान के चलो बीच का, ठीक ठाक है, और सर्चेस भी काफ़ी अच्छे हैं, है ना। इस प्रोडक्ट में क्या करना है आपको, ऑन एन एवरेज कम से कम आपको 100 प्रोडक्ट, 100 to 150 प्रोडक्ट्स कम से कम आपको लिस्ट करना है 2 से 3 महीना जब आप स्टार्ट करोगे शॉप को, तो ठीक है। ये चीज़ें सच बता रहा हूँ कोई नहीं बताएगा, बट बिलीव मी, अगर आप इस चीज़ को करोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको रिजल्ट पक्का मिलेंगे, ठीक है। बट वही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो आप मैंने बताया प्रॉपर एसईओ वगैरह, मतलब जो तेरी चीज़ें कर रहे हो आप, जो लिस्टिंग करो, आपको प्रॉपर तरीके से करना है।
कितना करना है 100-150 कम से कम आपको कर देना 2 से 3 महीने जब आप स्टार्ट करोगे तो। उसके बाद आपको खुद देखेगा कि मेरे शॉप में अचानक से जैसे मान लो आपके 20-30 विजिट्स आ रहे हैं, 20-30 व्यूज़ आ रहे हैं, 50-60 आ रहे हैं, धीरे धीरे करके अचानक एक रात होगा, उसके बाद सुबह ऐसा आएगा जब आपको दिखेगा यार 100 आ रहे थे, 100 के बाद अचानक से 250 हो गए, 300 हो गए, फिर फर्स्ट सेल आएगा, सेकंड सेल आएगा और अचानक से फिर सेल बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से चीज़ें काम करते हो। तो ये एक वो क्विक टिप है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके सेल्स को बूस्ट करने में। एंड अगर आप स्ट्रेटजी को काम करने के लिए जा रहे हो आज, प्लीज़ नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, बहुत ज़रूरी, ताकि लोगों को ना हेल्प मिले इस चीज़ से। देखो मेरा मानना है ये चीज़ कि यार हमारी जो मेहनत है ना वो कभी बेकार नहीं जाती। तो आप एक बार प्रॉमिस करो कि यस मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ एंड मैं इस पर मेहनत करूँगा। 2 से 3 महीना मैं खुद को देने के लिए रेडी हूँ और मैं करूँगा। और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। आप 2 से 3 महीने लगातार मेहनत करते जाओ और नीचे आके फिर कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि बाकी के लोग जो न्यूज़ वीडियो को देख रहे हैं ताकि उनको भी एक इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, ताकि वो भी मेहनत करना स्टार्ट करें, ठीक है। सो ठीक है, तो नीचे एक प्रॉमिस करना ज़रूर कमेंट करके, ताकि मुझे पता लगे एक्चुअल में आप एक एक्शन टेक करो। और हाँ, ध्यान से सुनो इस चीज़ को, अगर आप बिल्कुल न्यू पर्सन या फिर आपको थोड़ा बहुत पता भी है और आपको इस पर काम स्टार्ट करना है ना, तो मैं इस संडे को 18 जून को एक लाइव वर्कशॉप कर रहा हूँ 2.5 घंटे का, जहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे काम करना, ठीक है। सो अगर आपको सीखना है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से क्लिक करके रजिस्टर करो। और ध्यान में रखना कि सीट्स जो है सिर्फ 100 ही है हमारे पास में, बट आगे हम हो सकता है इसको इंक्रीज़ कर दे सीट्स को, बट अभी फिलहाल आप 100 ही हैं इस वाले वेबिनार में, वर्कशॉप में। सो प्लीज़ नीचे जाकर रजिस्टर करो। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो ना, तो भी आप डिटेल्स को चेक कर लेना, बिकॉज हो सकता है मैंने वहाँ पे डिटेल्स को, डेट्स को अपडेट कर दिया हो, तो जाके एक बार आप चेक करना और रजिस्टर्ड करो, बिकॉज आपको सच बता रहा हूँ 2.5 घंटे में बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखने को मिलने वाली है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मिलते फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में। सो विश ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, और टेक केयर कैसे बोलते हैं भाई, टेक केयर, बाय।